हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिक कार्ड रीडिंग है। इसमें हम फीलिंग्स और इमोशंस को चेक करेंगे। हो सकता है कि जिस पर्सन जब मैं ये बात कर रही हूँ तो जो सब फर्स्ट पर्सन आपके जहन में आया, हो सकता है कि उनके साथ आपकी कोई रोमांटिक सिचुएशन हो, और ये भी हो सकता है कि अदरवाइज़ कोई बात हो, किसी और तरह का कोई ताल्लुक़ हो। सो लेट्स सी कि क्या है उनके जहन में आपके हवाले से। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, 1 2 3। आप इनमें से कोई सी भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। डेक मैं एक ही इस्तेमाल करूँगी और फ्री स्टाइल जो रीडिंग होती है उस तरह से मैं आपके सामने ही कार्ड ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग को रोक लें, फोकस करें नंबर्स के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर कि कौन सी ऑप्शंस आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे मैं दे दूँगी, वहाँ से आप जाके अपनी मर्ज़ी की रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस रीडिंग के हवाले से या और पिक कार्ड रीडिंग्स जो कि करनी चाहिए उस हवाले से अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दें प्लीज़। चलें जी, मैं स्टार्ट करूँगी विद द ऑप्शन नंबर 1 और इन दोनों नंबर्स को मैं साइड पे कर दूँगी। आपको क्या करना है फ़िलहाल कि जो पर्सन है उसको अपने माइंड में आपने रखना है, उनके ऊपर फोकस करना है। आप ये काम जो है पिक्चर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पिक्चर है उनकी, उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और यूनिवर्स से आप ये क्वेश्चन करें कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस है, डीप डाउन असल बात जो है वो क्या है जो कि वो आपके हवाले से सोचते हैं या समझते हैं। तो स्टार्ट लूँगी मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। कि जी, यहाँ पे पहला कार्ड जो मेरे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि एक दफ़ा आप दोनों के दरमियान में कोई बिट्रेयल टाइप की या कुछ ब्रेकअप टाइप की सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है। और इस बात का भी चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ये अब आपको दोबारा से एक दफ़ा फिर अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है या सोच रहा है। अच्छा, इसमें ये बात कंफर्म करना थोड़ा ज़रा मुश्किल है कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स की जो सिचुएशन है ये क्यों आई है, बट स्टिल दे आर थिंकिंग इन देयर माइंड कि क्या उनको इस बुरे या वर्स्ट सिचुएशन में से निकल के क्या आपके साथ एक दफ़ा फिर नया कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए, या आपको नई ऑफ़र जो है वो देनी चाहिए, या नए सिरे से रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए या नहीं। दूसरी बात जो यहाँ पे अगेन वो यही बात नज़र आ रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे मेरे पास और डेविल का कार्ड है। अच्छा, अब दूसरी जो उनके जहन में थॉट आती है कि अगर मैं ऐसे करूँ, मतलब अगर मैं दोबारा कांटेक्ट करूं, दोबारा से चीज़ों को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करूं, तो आगे से मुझे कैसा रिस्पांस मिलेगा, क्या। अच्छा, इसमें डेविल के कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है कि शायद आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन नहीं है इस टाइम के ऊपर, और इस बात का चांस मौजूद है कि ये पर्सन सोच रहा है कि ओके मैं दोबारा कांटेक्ट करूं तो क्या ये फ्री होंगे, क्या ये अवेलेबल होंगे, क्या ये पर्सन यानी कि आप जो हैं वो अवेलेबल हैं उनके लिए, क्या आप उनको इनकार तो नहीं कर देंगे, क्या आप ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए। ठीक है, कुछ ऐसी मजबूरी जो कि आपको रोके इस पर्सन की तरफ वापस जाने से। तो वो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे वापस अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, अगर बिलफर्ज मैं कर लेता हूँ अप्रोच तो दूसरे पर्सन का रिस्पांस क्या होगा, आर दे विलिंग और फ्री टू गिव मी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रिस्पांस और नॉट। तीसरी बात जो यहाँ पे है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा जी, जो पर्सन है जो आपके माइंड में है, चाहे उनकी जेंडर कोई भी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लेकिन उनके तरफ जो है वो फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आपको उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चार्म नज़र आता हो, बहुत अट्रैक्शन हो, बहुत कशिश महसूस होती हो, बट ऑन द अदर हैंड उस पर्सन को आपके अंदर स्टेबिलिटी नज़र आती है।
ये स्टेबिलिटी फाइनेंशियल हो सकती है, ये स्टेबिलिटी सोशल हो सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है। कुछ लोग, क्योंकि ये पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है जो कि थोड़ा हाइपर एनर्जेटिक हो सकता है, जल्दी फैसला बदलने वाले लोग या जल्दी जल्दी चीज़ें बदलने वाले लोग। ऑन द अदर हैंड आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाले नज़र आ रहे हैं, और इस पर्सन को ये भी नज़र आ रहा है कि इसकी इम्पल्सिवनेस जो है, ठीक है, बेचैनी इस पर्सन की जो है वो आप संभाल सकते हैं। तो ये जो है इनको इस बात की पूरे तरीके से रियलाइजेशन हो चुकी है कि आप उनकी ज़िंदगी में किस हद तक एक स्ट्रॉन्गर रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे समुंदर में जहाज़ होता है ना, तो उसको स्टेबल कराने के लिए एंकर चाहिए होता है, ठीक है, तो आप उनकी ज़िंदगी में एक एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं, और ये चीज़ उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। उनकी पर्सनैलिटी जो है उस पर्सन की बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगी, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, श्योरिटी ये वो आपसे लेना चाह रहे हैं, और वो समझ सकते हैं कि आप जो हैं वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मैच्योर है। अच्छा, ये भी इस पर्सन के जहन में है कि आपका मैच्योरिटी लेवल उनकी निस्बत जो है वो ज़्यादा है। और लास्टली यहाँ पे मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अब जो सारा कुछ हो गया है, जैसा भी हो गया है, ठीक है, लेकिन अब उनकी कोशिश जो है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बेबी स्टेप लेके तो आपके साथ मामलात को ठीक किया जाए। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि उनको ये डर है कि आप इमोशनली बिल्कुल कोल्ड ना हो चुके हों। अब उनके ये जो सब फियर्स हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि उनके माइंड में हैं, वो ये कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना हो गए हो। क्योंकि आप एक बहुत स्टेबल मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेल ही हों, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी रखता है, और चीज़ों को एक जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंसी होती है किसी पर्सन के अंदर, वो यहाँ नज़र आ रही है, और ग्रोथ है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपकी अर्निंग जो है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनसे ज़्यादा हो। तो अब वो ये सोच रहे हैं ये पर्सन जो आपके माइंड में है वो ये सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप लेके थोड़ा थोड़ा पास जाके ग्रेजुअली जो है वो आपसे कांटेक्ट किया जाए। और उसकी वजह ये है, ऐसा करने की वजह ये है कि उनको डर है कि आप जो है वो उनसे हार्शली बिहेव ना करें, आपकी तरफ आपके इमोशंस उनकी तरफ बिल्कुल कोल्ड ना हो चुके हों, आप उनसे रूडली ना बात करें। इस डर की वजह से वो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी किस्म का की अप्रोच जो है वो आपकी तरफ रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सजिटेरियस है, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, और उसके अलावा जो साइन यहाँ पे है वो है कैप्रिकॉर्न का। अर्थ की प्रेजेंस जो है यहाँ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, ठीक है, किसी न किसी अंदाज में अर्थ के तीनों साइन यानी कि टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, तीनों साइंस जो हैं वो मौजूद हैं। ये चीज़ जो है ये इस बात की तरफ भी पॉइंट आउट कर रही है कि रिलेशनशिप को हकीकी अंदाज में चलाना है, सिर्फ कोई एक रोमांटिक पैशन नहीं रखना है, या सिर्फ फ़ोन के ऊपर राब्ता नहीं रखना है, या सिर्फ एक सो कॉल्ड किस्म का रिलेशनशिप जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती कोई, वो नहीं करना है। आप दोनों की तरफ से ये चीज़ है कि ऑथेंटिक रिलेशनशिप होना चाहिए जिसके बारे में लोगों को पता हो बेसिकली। तो ये सूरत हाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था। और अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। स्टार्ट लूँगी मैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, इस रीडिंग के हवाले से भी, और आने वाले दिनों में क्या रीडिंग करनी चाहिए उस हवाले से भी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 और देखते हैं कि क्या है सिचुएशन जो कि ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके हवाले से क्या अपने माइंड में चीज़ें रखे हुए हैं, तो उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे थ्रू टैरो। अच्छा जी, सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून है और किंग ऑफ कप्स है। आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। चूँकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है मौजूद, सो आई फील कि ये सिचुएशन
कोल्डनेस से रिलेशनशिप की वार्मथ की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये कि शायद इस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको नहीं पता कि ये पर्सन जो है ये आपके हवाले से सॉफ्टर फीलिंग्स रखता है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनसे इनके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स रखें, ठीक है, और आप आके इनको बताएं कि आप उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आपको उनकी कितनी ज़्यादा परवाह है, कितनी ज़्यादा केयर है, ठीक है। ये दोनों बातें जो हैं वो यहाँ पे पॉसिबल हैं। अच्छा जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और साथ में मेरे पास एम्परर है। अगेन जैसे कि रीडिंग नंबर 1 में ये बात हुई, पेज ऑफ पेंटिकल्स दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू कनेक्शन विद यू, लेकिन उनको ये पता है कि सामने जो है वो एम्परर की पर्सनालिटी है और उनको अपनी ऑफ़र जो है वो बहुत छोटी लग रही है। ये ऐसे ही है कि बादशाह सलामत हों, ठीक है, और आप उनको कोई बिल्कुल मामूली और आम सी चीज़ जो है पेश करो तो वो पेश करते हुए भी आपका दिल घबराएगा ना। तो ये ऐसी ही कुछ सिचुएशन है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी तक जो कार्ड्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि कम से कम इस रीडिंग के अंदर लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक सिचुएशन ही हो। ये ऑफिस एनवायरनमेंट में भी हो सकता है जहाँ पे आप अपने बॉस के साथ कुछ पैचअप करना चाह रहे हैं, उनको कुछ तोहफ़ा देकर अपनी तरफ मतवज्जो करना चाह रहे हैं या सिचुएशन के अंदर अपनी पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल हो सके। यहाँ पे एक ये भी बात जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन है आप ये आपके कम से कम इस रीडिंग में ये ज़रूर मौजूद है कि आप अपने से एक हायर अथॉरिटी और हायर पर्सनैलिटी वाले पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। लिटरल सेंस में ये ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो आपसे एज में भी बहुत बड़े हैं और आप तजर्बे के लिहाज से, एज के लिहाज से काफ़ी जो है वो निचले लेवल के ऊपर मौजूद हैं, या फिर अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन अभी आपके माइंड में है, वो उनकी अथॉरिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पे डेविल का कार्ड है और साथ ही लवर्स का कार्ड है। ये दो कार्ड्स जो हैं इनको मैं दोनों तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल केमिस्ट्री की तरफ इशारा है। एक तरफ जो है वो बड़ी लस्टफुल किस्म की फीलिंग है, ठीक है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत हायर लेवल के ऊपर है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी एहसास है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मौजूद है आप दोनों के दरमियान में। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साइड बाय साइड चल रही हैं। आप ये समझ लें कि अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इसमें ना सिर्फ एक दूसरे के लिए कशिश है बल्कि एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर ये कोई वर्किंग सिचुएशन है और अगर कोई ऑफिस के हवाले से एनवायरनमेंट है या किसी बड़े पर्सन से, अथॉरिटी वाले पर्सन से आपने डील करना है, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आप बात करते हुए डर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि बात जो है वो उल्टी ना पड़ जाए और ये चीज़ जो है वो आपको रोके हुए है आगे बढ़ने से। अदरवाइज़ आपके पास प्लान है या आपके पास आइडिया है हाउ टू प्रोसीड अहेड और आप वो करना भी चाह रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आपको डर है कि मैं रिजेक्ट ना कर दिया जाऊं। इस वजह से हो सकता है कि अभी तक आपने ना किया हो। अच्छा जी, उसके बाद है मेरे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि परेशान हैं आप बहुत ज़्यादा, और स्टार का कार्ड है मेरे पास यहाँ पे। तो ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स और स्टार की सिचुएशन है ये हमें ये बता, अगेन ये भी इसमें इस तरह से है कि अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो चाहे आप जितना भी परेशान हैं, चाहे आप जितना भी ज़्यादा फंसे हुए हैं अपनी सिचुएशन के अंदर, चाहे आपके पास देने को बहुत थोड़ा है और चाहे सिचुएशन इससे पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और केयरिंग और लविंग हो सकता है। हाँ, कुछ ना कुछ मसाइल आप दोनों के दरमियान में ऐसे आए हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर शायद अब आपकी तरफ रूड है, लेकिन आपको उनसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को ओपनली बताने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन ही वो असल में पर्सन है जो कि
आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, ठीक है। और परेशानी जो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ नज़र आ रही है वो इसीलिए नज़र आ रही है कि आपको पता है कि अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा तो मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हूँगा। ये सारी वो सोचें हैं जो आपके बेसिकली उस पर्सन के माइंड में हैं, वो आपको इस तरह से देखते हैं जैसे आप कोई एम्परर हैं, या आप कोई किंग ऑफ कप्स हैं, या आप कोई स्टार की एनर्जी हैं, या आप कोई डिवाइनली गिफ्टेड रिलेशनशिप हैं। अगर ये ऑफिस एनवायरनमेंट हो, ठीक है, तो ये पर्सन जो है ये आपके हवाले से ये सोच रहा है कि बेशक आप बॉस हैं, बेशक आपके पास अथॉरिटी है, बट आई नीड टू कम्युनिकेट, क्योंकि उनके जो मसले मसाइल हैं वो आप ही हल कर सकते हैं। सो ये मामलात हैं। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, सेजिटेरियस है, उसके अलावा यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है, एरीज़ हो सकता है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, और फिर एक्वेरियस भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे काफ़ी मेजर आर्कैना है, 1 2 3 4 5 मेजर आर्कैना है। ये डेफिनेटली ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ना सिर्फ आप ख़ुद स्पिरिचुअल हो सकते हैं बल्कि जिस पर्सन के हवाले से आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। वहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर जो है, इंट्यूशन का फैक्टर जो है वो मौजूद है। उनको भी समझ आ रही है कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये चीज़ जो है जिसके बारे में वो परेशान है इस टाइम पे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये ऐसी है जो कि डिवाइनली गिफ्टेड है और फेटेड रिलेशनशिप हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। सो ये थी आपके पर्सन की सूरत हाल आपके हवाले से, वो जो सोच रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं, वो जो बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे रीडिंग को अब रोकूंगी, नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे नंबर 3, और उससे पहले मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी। तो मिलते हैं थर्ड रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3 को और देखते हैं कि ये पर्सन जो कि आपके माइंड में है, आपने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या सोचते हैं आपके हवाले से, क्या फीलिंग्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, क्या थॉट्स हैं इस टाइम के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि थर्ड नंबर वालों के लिए क्या मैसेज है। अच्छा जी, सबसे पहले है यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस। ब्रेकअप हुआ है जी, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है इस ब्रेकअप को लेके जो आपके साथ हुआ है, और एक कंप्लीट साइलेंस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये साइलेंस जो है ये दोनों तरफ से हो सकती है, ठीक है। वो अपनी जगह पे खामोश हैं, आप अपनी जगह पे खामोश हैं, लेकिन इस खामोशी में, दोनों की खामोशी में फ़र्क है। वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ खामोश हैं, लेकिन आप इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप वेट कर रहे हैं कि फर्दर यूनिवर्स जो है वो आपके सामने क्या लेकर आती है। लेकिन जब हम इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इनको एक कंप्लीट साइलेंस नज़र आ रही है, और इनको ये नज़र आ रहा है कि एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी जो कि आपकी थी या आपकी है, तो वो इनसे खामोश हो गई है, वो इनसे रूठ गई है उनके साथ, यानी कि आपके और इनके रिलेशनशिप जो ख़राब हुए हैं, तो इनको ये लगता है कि दे हैव मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव अ रिलेशनशिप या कनेक्शन विद दिस हाई प्रीस्टेस, ठीक है। और ये चीज़ उनको मज़ीद डिप्रेशन दे रही है। कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी हुई है, रोमांटिक फीलिंग थी या इमोशनल बॉन्ड था, वो सब जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ। अच्छा जी, ये सिचुएशन इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और या आप इस तरह से समझ लें कि आपकी जो खामोशी है, जो आपने जवाब देना बंद कर दिया है। इन दोनों कार्ड्स में ये चीज़ कॉमन है कि इंसान जानबूझ के या इंटेंशनली डिसाइड करता है कि ओके मैंने जवाब नहीं देना, अब नो मोर। तो ये चीज़ जो आपकी खामोशी है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है, और दे आर बेयरली एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, चीज़ों का बर्डन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आप अपनी जगह पे पुरसुकून बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, उनको हैं पुरसुकून या नहीं है ये तो अब आपको ही पता है,
लेकिन वो जो देख रहे हैं ना वो ये है कि मैं तो यहाँ पे मर रहा हूँ या मर रही हूँ, दूसरा पर्सन जो है वो बड़ा आराम से सुकून से चिल बैठा हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमारी जान जा रही है। दैट सॉर्ट ऑफ आइडिया जो है ना वो उनको हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे इसके बाद है एम्परर और फिर है हैंगमैन। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने इमोशंस को मैक्सिमम कंट्रोल कर लूँ, मैं कुछ ना कहूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वुल्नरेबल हो जाते हो और आपको इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, तो उसमें सब एक काम आप ये करते हो कि आप कहते हो अच्छा दूसरा शख्स बात नहीं कर रहा तो मैं भी बात नहीं कर रहा। उनका बिहेवियर भी या उनका माइंडसेट भी यहाँ पे यही है कि ठीक है, अगर मैंने इतनी कोशिश की है, मैंने इतनी एफ़र्ट की है, ठीक है, आगे से आपने उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं चूँकि दिया है, तो वो भी अब खामोश हो गए हैं, वो भी अब अपनी ज़िद में आ गए हैं, अना में चले गए हैं और नहीं तो ना सही वाली फीलिंग में आ गए हैं, क्योंकि आपका स्टैंस जो उनको नज़र आ रहा है वो कॉन्टीन्यूसली एक फ़िक्स्ड किस्म का बिहेवियर है। कोई बात नहीं करनी, कोई जवाब नहीं देना, कोई मूवमेंट नहीं है। उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं वो ये समझते हैं कि आपने जानबूझ के उनको रिप्लाई नहीं किया, आप बात ही नहीं करना चाहते, आप इस मसले को हल ही नहीं करना चाहते, ठीक है। इस चीज़ ने उनको थोड़ा ज़रा एंग्री मोड के अंदर वो आ गए हैं और अब वो उन्होंने भी थोड़ा सा ज़रा कर लिया है कि ओके मुझे भी नहीं बात करनी है। अच्छा जी, लास्टली जो है वो है मेरे पास यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। साथ ही साथ जहाँ एक तरफ ये ना बड़ी एक फ़नी किस्म की सिचुएशन होती है कि एक तरफ आप सोचते हो कि ओके ठीक है मुझे भी नहीं बात करनी है, लेकिन फिर अगले ही दिन आपके दिल में या शाम तक जाते जाते आपके दिल में होता है अच्छा नहीं, अगर मैं कांटेक्ट करके देखूं, अगर क्या पता एक दफ़ा और बात करके देखूं तो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो, चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो अभी इस तरह के अप एंड डाउन में घूम रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वो ये समझते हैं कि अगर अब वो मतलब बार बार वो जो कोशिश आपकी तरफ कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है उनके लिए, कैची है बहुत ज़्यादा, और वो ये सोचते हैं कि आप कहीं और ना चले जाएं, इसलिए वो मुसलसल आपके साथ कांटेक्ट रीइस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने मैसेजेस किए हैं, फिर थोड़ी दिन या थोड़ी टाइम खामोशी रही, फिर दोबारा मैसेज किया, इस तरह की फीलिंग जो है वो उनकी तरफ से नज़र आ रही है जो कि आपके लिए है। यहाँ पे जो साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, पाइसेस की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाई प्रीस्टेस भी है, हैंगमैन भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एरीज़ का कार्ड मौजूद है, यहाँ पे लियो का कार्ड मौजूद है, पाइसेस का थर्ड कार्ड नाइट ऑफ कप्स के साथ भी मौजूद है। सो पाइसेस कहीं ना कहीं आपके चार्ट में या उस पर्सन के चार्ट में कहीं ना कहीं पाइसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइटेंड फील करेंगे। इसके अलावा जो और पॉसिबिलिटी है, ये मेरा ख्याल एक वाहिद रीडिंग है जिसके अंदर कोई अर्थी प्रेजेंस नहीं है। शायद उसकी वजह ये है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो किसी फ़िज़िकल बाउंड के अंदर नहीं है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन है, वो फीलिंग्स, इमोशंस तो हो सकते हैं, लेकिन कोई जिस तरह सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप होता है या ऐसा जिसको आप अनाउंस कर सको, ऐसा कुछ जो है वो आप दोनों के दरमियान में नज़र नहीं आ रहा। सो अब वो बस कंफ्यूज हैं, रब्ता करें नहीं करें, क्या करें, पहले जवाब नहीं दिया, अभी भी क्या पता जवाब ना दें, इस टाइप की वो कंफ्यूजन के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। सो ये थी रीडिंग्स जो कि मेरे पास आपके लिए मौजूद थी। ताज़म बताज़ी करंट फीलिंग्स जो हैं वो यहाँ पे थी। फीडबैक दीजिएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सिचुएशन है, किस किस के लिए रेजोनेट हो रही है रीडिंग, फर्दर कौन सी रीडिंग करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये होता है, लेकिन टॉपिक मुझे प्लीज़ वो दीजिएगा जो कि मेजॉरिटी के लिए देखने की पोजीशन में वो हो। तो नेक्स्ट रीडिंग से फिर मैं आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।